Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called lines and angles. Lines and angles में जब हमने लास्ट लेक्चर खत्म किया था तो हमने आपको 6 स्टेटमेंट्स दी थी, बट एनसीईआरटी की भाषा और हमारी भाषा में थोड़ा सा फर्क होता है, तो वो भाषा भी आपको अच्छी तरह क्लियर करा दें. इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है then pair of corresponding angles are equal. अगर क्लास साथ है तो उसी का कन्वर्स. if a transversal intersects two lines such that pair of corresponding angles are equal, then the two lines are parallel to each other. then the two lines are parallel to each other. ये याद रख लेना. अगला थ्योरम. if a transversal intersects two parallel lines then each pair of interior angles on the same side of the transversal are supplementary. जिसको मैंने डब्बा बोला था, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा. लास्ट लेक्चर में हमने इसका प्रूफ भी किया था. ऐसा नहीं है कि रट लो, समझाया, प्रूफ कराया. इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन such that the pair of interior angles on the same side of the transversal are supplementary, then the lines are parallel. If the sum of co-interior angles is 180 degree, then the lines forming them are parallel to each other. If two lines are parallel to each other, then sum of co-interior angles is 180 degree, and if sum of co-interior angles is 180 degree, then the lines forming them are parallel. Lines which are parallel to the same lines are parallel to each other. For example, L is parallel to M and M is parallel to N. So therefore, L will be parallel to N. Two or more lines parallel to the same line are parallel to each other. मुझे पॉज करो और एक बार ये सारी स्टेटमेंट्स को फील करो, कंफर्टेबल हो जाओ इन स्टेटमेंट्स के साथ, तभी फायदा होगा. आप लोग समझदार हो. इसके बाद वो क्या कहते हैं? If a transversal intersects two parallel lines, then each pair of alternative interior angles are equal. हमें प्रूव करना है एंगल 1 is equals to एंगल 2. एक मेथड बुक वाला मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया, नहीं तो हमारे वाला मेथड लेना है तो सिंपल तरीके से ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स को प्रूव करना है. हम अपने तरीके से करेंगे. देखिए कैसे करते हैं. माता रानी का नाम लो. हमें एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर प्रूव करना है. ये मैंने लास्ट लेक्चर में कराया है, बट कहीं बच्चे को लग जाए सर नहीं कराया, ऐसे नहीं कराया, हमारी मैडम ने ऐसे बोला था, तो जैसे बोला था वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं. सबसे पहले मेरी क्लास लिखेगी गिवन. मेरी क्लास लिखेगी गिवन. गिवन ये है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी एस इज ट्रांसवर्सल. टू प्रूव क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? हमें प्रूव करना है एंगल 1. एंगल 1 का मतलब है बी क्यू आर. एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल सी आर क्यू. एंगल सी आर क्यू देसी भाषा में लिखें तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्रूव कर दो, हमारा काम आ जाएगा. सॉल्यूशन. सबसे पहले इसको मानो एंगल 3. अगर साथ हो तो बिल्कुल आराम से. बच्चे ने बोला सर एंगल 1, एक सेकंड शायद लगता है हैंग होगा, होना तो नहीं चाहिए. हो रहा है हो रहा है हो रहा है. एक सेकंड हैंग होगा. ये हैंग नहीं हुआ, वो कलर हमने गलत ले लिया. नाउ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3. बताइए क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ये जो मैं एंगल्स ऐसे लिख रहा हूं, प्लीज आप ऐसे मत लिखिएगा, पूरा एंगल लिखिएगा. ऑल्सो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2. क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. इसको मानो इक्वेशन 1, इसको मानो इक्वेशन 2. फ्रॉम 1 एंड 2, 1 3 के बराबर है, 2 भी 3 के बराबर है. एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. टू थिंग्स equal to the same thing, two things equal to the same thing are equal to each other. बस
और हम लोग लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल सी आर क्यू। इसको दिल से 2 बार प्रूफ मैंने रिकॉर्डिंग में कराया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर दो पैरेलल लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं देन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को पहचानना हो तो z बना दो, सीधा z बना दो या उल्टा z बना दो। z के कॉर्नर्स में जो एंगल्स आते हैं वो होते हैं ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ये वाली प्रॉपर्टी हमने पीछे लिखवाई है। लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल ये L है, ये M है, ये N है। हमें ये गिवन हो L इज पैरेलल टू M, M इज पैरेलल टू N। टू प्रूव करना हो कि L इज पैरेलल टू N, प्रूव करो कि L N के पैरेलल है, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन करनी है। ये कंस्ट्रक्शन हमेशा हमेशा कंस्ट्रक्शन डॉटेड होती है, इसमें कुछ वो मत करना। अगर आप कंस्ट्रक्शन लिखने को आए, बेटा देखो ऐसा होता है, ज्योमेट्री में प्रूफ है और तुम्हें कहीं फंसने नहीं दूंगा अगर तुम मेरी बात को फॉलो करके चलोगे। तो मैंने डॉटेड बनाई है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे एम एन ये क्यू। लेट अस ड्रॉ अ ट्रांसवर्सल intersecting L M as well as N। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। ये एंगल 1 ले लो, ये एंगल 2 ले लो, ये एंगल 3 ले लो। नाउ सॉल्यूशन में सिंस L is parallel to M, ये चीज गिवन है, दिस इंप्लाइज एंगल 1 is equals to एंगल 2 corresponding एंगल्स। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। भाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और L इज पैरेलल टू M। इतने में एक बच्चा लिखेगा सिमिलरली हमें दे रखा है M इज पैरेलल टू N, दिस इंप्लाइज एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। भाई एंगल 2 तो एंगल 3 के बराबर होगा, सेम रीजन होता है तो डू। अब इसको मानो इक्वेशन 1 और इसको मानो इक्वेशन 2। अगर मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा तो 1 2 के बराबर है मगर 2 तो 3 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन जरा ध्यान से लिखना, ये लाइन अथॉरिटी से लिखना। फ्रॉम 1 and 2 angle 1 is equals to angle 3। two things equal to same thing are equal to each other। भाई सिंपल सी बात है, टू थिंग्स, दो चीज अगर एक सेम चीज के बराबर हो तो वो आपस में भी इक्वल होता है। बट इतने में एक बच्चा बोलेगा मगर सर यहां मेन गेम है, ये एंगल अगर इसके बराबर आ गया बट दे आर फॉर्मिंग corresponding angles, but they are forming corresponding angles, this implies L is parallel to N। और यहाँ पे रीजन लिखोगे जो पीछे लिखवाया है, जो यहाँ पीछे लिखवाया है। if corresponding angles, if a transversal intersects two lines such that pair of corresponding angles are equal then the two lines are parallel। आलस ना कीजिएगा, इसका प्रूफ कीजिएगा। यहाँ पर थ्योरम 6.4 मेरी क्लास अभी की अभी लिखेगी। दिस थ्योरम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत काम आती है ये थ्योरम, ढंग से लिख लेना, काम की थ्योरम है, इसको हाथ से मत जाने देना। once we do that if a transversal intersects two parallel lines then the ये वाली थ्योरम, ये प्रूव करना है कि को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको करा दिया है, उस लेक्चर को वैल्यू दो, अगर दिक्कत हो तो वहां से देख लो। ये करने के बाद हमारे पास आते हैं एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 4, गणपति की जय जयकार। वो कह रहे हैं इन द फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। मतलब ये गिवन में लिखना पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड एंगल एम एक्स क्यू, एंगल एम एक्स क्यू इज 135, एंगल एम वाई आर
इज 40 डिग्री टू फाइंड क्या करना है, एंगल एक्स एम वाई। यही इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने लास्ट लेक्चर में करा था, अगर क्लास को याद हो। हम हल्की सी करेंगे कंस्ट्रक्शन थ्रू एम, ड्रॉ एम एन पैरेलल टू पी क्यू एंड आर एस। पी क्यू भी लिख दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि टू लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ करी एम एन। कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड होती है, ये बात हम जानते हैं अगर क्लास साथ है तो। इस वाले एंगल को, पिद्दे से एंगल को लिख दिया 1 और इस वाले एंगल को लिख दिया 2। अब सॉल्यूशन में मेरी क्लास बोलेगी सिंस PQ is parallel to MN by construction, this implies, थोड़े बड़े वर्ड्स लिखने वाला हूं मैं, एंगल MXQ प्लस एंगल XMN। आराम से मुझे पॉज कर लो और एंगल को पहले देख लो मैं कौन सा एंगल लिख रहा हूं, कोई जल्दी नहीं है। रिकॉर्डेड क्लासेस के बहुत फायदे होते हैं, जब मर्जी पॉज प्ले रिवाइंड कर लो। इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसका लिखोगे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। मैंने ये गंदा सा रीजन लिखा है गंदे तरीके से, रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, साफ सुथरे तरीके से ये रीजन प्लीज लिखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंगल MXQ 135 दे रखा है, 135 प्लस एंगल XMN, एंगल XMN जो है वो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180। यहां भी रीजन लिखोगे बिकॉज एंगल MXQ इज इक्वल्स टू 135 डिग्री, ये चीज गिवन है। दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 135, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। इसको मानो इक्वेशन 1। ये आपकी छोटी जीत है, छोटी पहली जीत है, अभी क्वेश्चन बाकी है। ऑल्सो MN is parallel to RS by construction, तो एंगल NMY, एंगल NMY किसी को दिक्कत हो तो देख सकता है, एंगल NMY, एंगल NMY मैंने हल्का सा ये बना दिया, इज इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये बराबर आएगा एंगल MYR, एंगल MYR। Alternative interior angles are equal, alternative interior angles are equal, एंगल MNY बराबर है एंगल 2 is equals to 40 डिग्री। इसे मानेंगे इक्वेशन 2। ये हमारी दूसरी जीत है, हमारा एंगल 1 भी आ गया, हमारा एंगल 2 भी आ गया। नाउ दिस इंप्लाइज एंगल XMY, आराम से देख लो एंगल XMY को मेरे प्यारे बच्चों, आराम से देख लो, इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 आया है 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 85 डिग्री, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, जो हमने अभी अभी निकाला है। तो एंगल XMY is equals to 85 degree. This is your example number 4. एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 5, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको लेक्चर के शुरुआत में करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 6, मुझे पॉज करो और एक बार एग्जाम्पल नंबर 6 खुद से करने की कोशिश करो। वो कह रहा है AB is parallel to CD। जब हमें कुछ ना समझ आए, वैसे तो समझ आएगा, गिवन AB is parallel to CD and CD is parallel to EF। AB CD के पैरेलल है, CD EF के पैरेलल है। Two lines parallel to the same line are parallel to each other। EA is perpendicular, EA is perpendicular to AB। यहाँ पे 90 लिख दो, हल्का सा मैंने 90 लिख दिया। एंगल BEF, एंगल BEF इज इक्वल्स टू 55 डिग्री दे रखा है, ये भी दे रखा है, ठीक है, लिखा ही हुआ उन्होंने। फाइंड द वैल्यू ऑफ, टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, X, Y और Z। कभी बहुत हालत खराब होगी ना और ये क्वेश्चन 3 नंबर का आया होगा और आपने गिवन
और 2 प्रूफ लिख दिया होगा तो 3 में से कम आधा नंबर आपको जरूर मिलेगा, कम से कम आधा नंबर मिलेगा। अगर पास फेल वाली हालत हो रही होगी तो टीचर विल गिव यू 1 मार्क। गिवन टू प्रूफ की ये वैल्यू होती है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और हमें क्या निकालना है। मैंने क्वेश्चन को ध्यान से देखा, फिर देखा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। मेरे को आइडिया नहीं आ रहा, इतने में एक बच्चे ने बोला सर सिंस CD इज पैरेलल टू EF, ये चीज गिवन है सर, आप ध्यान से देखो सर, ये CD इज पैरेलल टू EF आ रहा है ना सर, तो आप ध्यान से देखो सर, दिस इंप्लाइज y प्लस ये वाला एंगल अगर साथ हो तो y प्लस ये वाला एंगल DEF is equals to 180 degree, sum of co-interior angles is 180 degree। आप चाहो तो मेरी बुराई कर सकते हो, प्रॉपर बुक वाली लैंग्वेज लिखना, sum of co-interior angles on same side of transversal is 180 degree। ये याद रख लेना। सर कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दिस प्लस दिस y प्लस 55 इज इक्वल्स टू 180, तो y प्लस 55 इज इक्वल्स टू 180, तो y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 55, y इज इक्वल्स टू 125 डिग्री। जैसे पहली चीज आ गई हाथ के हाथ, जो मिल रहा हो फटाफट से करो। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू x। सर जो y होगा वही x होगा, क्यों सर? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब मैं छोटा लिख रहा हूं चलेगा, तो x की वैल्यू भी आ जाएगी 125 डिग्री। हमारा x भी आ गया, हमारा y भी आ गया। अब हमें निकालना है z। z कैसे निकलेगा? तो इतने में एक तेज बच्चा बोलेगा सर अगर ध्यान से देखो तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है। सबसे पहले AB इज पैरेलल टू EF है, हमें यहाँ AB इज पैरेलल टू CD, CD इज पैरेलल टू EF, तो यहाँ आप रीजन लिखोगे कौन से वाला? टू लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच other. Two lines parallel to the same line are parallel to each other. Now this implies ये पूरा जो एंगल है x बराबर होगा, ये पूरा x बराबर होगा, इस पूरे का नाम दो एंगल सॉरी बराबर होगा इसके। इसका नाम है बाबू, मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग, मुझसे कुछ गलती हो रही है। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, ये वाला पॉइंट आप हटा सकते हो, इसमें वो लगा देंगे ध्यान से। मैं इसको कोई और तरीके से कराना चाहता था, चलो सिंपल चलते हैं, हाई तो बनी है। ये एंगल प्लस ये एंगल, सिंस AB इज पैरेलल टू EF, जो हमने करा है, तो एंगल BAE प्लस एंगल AEF, एंगल AEF इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। काय को ध्यान से देख लो, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। BAE दे रखा है 90 प्लस AEF दे रखा है Z प्लस 55। AEF जिसको मैंने बहुत गंदा कर रखा है, अगर दिक्कत ना हो तो मैं साफ कर देता हूं। एंगल AEF को प्रॉपरली आराम से देख लो, तो ये आ जाएगा हमारा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो Z की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 90 माइनस 55, you will get the answer, you will get the value of x, y and z। I hope कि मैं आपको ये समझा पाया हूं, थोड़ी खिचड़ी बना दी थी। ये करने के बाद हमारी NCERT की 6.2 शुरू होती है। 6.2 मुश्किल नहीं है, 6.2 काफी आसान है, 6.2 काफी आसान है। वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y then show that AB is parallel to CD, then show that। प्यारा क्वेश्चन है,
क्वेश्चन प्यारा, इतना आसान नहीं है। सबसे पहले बच्चा लिखेगा x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50, x इज इक्वल्स टू 130। ये x की वैल्यू आ गई। नाउ y इज इक्वल्स टू 130 डिग्री, y इसके बराबर हो जाएगा, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो y इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। अब बच्चा देखेगा कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ रहा है? x इज इक्वल्स टू आ रहा है y के, कि भैया ये भी 130 आ रहा है और ये भी 130 आ रहा है, तो x बराबर आ गया y के। बट दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। सर z बन रहा है, जहां जहां z बन रहा होता है तो वहां पे, तो इफ alternate interior angles are equal, then lines forming them are parallel. This implies AB is parallel to CD, hence proved. AB is parallel to CD, hence proved. I hope इस छोटे से लेक्चर में मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम समझा पाया हूं। 6.2 ट्राई कीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ एग्जांपल नंबर 5, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और 6.2 के बाकी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करो। फिर मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूं और ये वाले क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता।